वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम हमारे क्लास 8 के एक चैप्टर है जिसका कि नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फिर जिसे हिंदी में कहा जाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो यह जो टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, तो हम इसको हमारे केवल और केवल इस वीडियो में इस टाइटल को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके कि मतलब क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। इसको हम डेप्थली इसलिए भी स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि यह सेम टॉपिक अगर क्लियर होगा हमारा तो हम 9th और 10th में इसका जो ब्रॉड एरिया आने वाला है उसको भी हम क्लियर कर पाएंगे। तो अभी अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हमें आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो यू हैव टू बी क्लियर इट राइट नाउ। इसीलिए हम इसको वेरी डेप्थली स्टडी करेंगे और वन बाय वन पेशेंस रखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये बहुत जरूरी है आगे की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना होगा। आखिर लीनियर इक्वेशन बनी कैसे? तो लीनियर इक्वेशन जो बनी है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनी हुई है ना। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बना होता तो हम लीनियर इक्वेशन को गेट ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम चलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जिसको कि हम हिंदी में बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे हम, जिसको कि हम बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। तो हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बीजीय व्यंजक हम किस चीज को कह सकते हैं? तो किसी भी चीज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने के लिए हमारे पास सबसे पहले तीन चीजों का होना बेहद जरूरी है। तो वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट तो रहेगी कि हमें उसमें कांस्टेंट मिलने चाहिए। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट किसे कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे हम मतलब नंबर्स को भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू कभी भी किसी भी क्वेश्चन में चेंज ना हो। जैसे आपने किसी क्वेश्चन में 2x + 3 = 4 देखा हो, इसी तरह से 3x = 9 देखा हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट हम उन वैल्यूज को बोलेंगे, उन नंबर्स को बोलते हैं जो जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे जो 3 है वो इंडिया में भी 3 ही कहलाएगा, पाकिस्तान में भी 3 ही कहलाएगा और अमेरिका में भी 3 ही कहलाएगा। उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो जिनकी वैल्यू कभी चेंज ना हो तो वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, -7, 2, 9/2, 3, ये जहां भी लिखे होंगे हम उनको उन्हीं के वैल्यू से बोलेंगे। ये -7 को आप +8 तो नहीं बोल सकते, जो वैल्यू है वो वही की वही रहती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं कि कांस्टेंट के बाद आता है वेरिएबल, जो कि हमारे फर्स्ट टाइटल में भी यूज हुआ है। तो वेरिएबल हम किससे बोलेंगे? वेरिएबल का मतलब हो गया इसको हिंदी में कांस्टेंट को हम चर बोलते हैं, अचर बोलते हैं, और वेरिएबल को हम हिंदी में बोलते हैं चर, जो कि आपने हिंदी टाइटल में क्लियर हो रहा होगा आपका। तो वेरिएबल हम किसे बोलते हैं? कांस्टेंट के लिए हमने कहा जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उन्हें इसलिए कांस्टेंट कहा या अचर कहा। और चर क्या होता है कि जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में वेरी करेंगे। वेरी मतलब अलग अलग है। तो जैसे मान लीजिए 2x = 4 और 3x = 12, ये दो चीज हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप चर क्या देख रहे हैं? x है। इसमें भी आप क्या देख पा रहे हैं? चर x है। तो इससे अगर हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, x = इधर 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ 4 में 2 का डिवाइड करने से क्या है? 2 आ गया है। सिमिलरली अब इधर को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो x = 12/3 हो जाएगा। तो x = 3 4 12। तो आप देख पा रहे हैं कि जो चर जिन्हें वेरिएबल भी बोलते हैं
उनके हर क्वेश्चन में, ये तो जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आई हो तो अगले क्वेश्चन में भी 2 ही है, इनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलती रहती है, इसीलिए इनका क्या नाम रखा गया है, वैल्यू वेरी कर रही है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, वेरिएबल रखा गया है। तो इज इट क्लियर कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फर्क होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी कौन सी चीज चाहिए हमें, तीसरी चीज हमें चाहिए पावर। जो कभी आपने देखा होगा ना x की पावर 2, x की पावर 3 है, तो ये क्या कहलाती है, जो इनके ऊपर रखी होती है ये इनकी पावर्स कहलाती है, ये डिग्री कहलाती है। तो इसको हम डिग्री भी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम घात भी कहते हैं। तो ये दो चीजों के अलावा कांस्टेंट मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा और पावर। पावर इन द सेंस उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर भी कैसी होनी चाहिए, वो पावर हमेशा होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या उनमें होनी चाहिए। होल नंबर पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाती है। तो जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर आपको नेगेटिव में दिखाई देने लग जाए, x की पावर -2। तो हम हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, जब हमें ये तीन चीजें कहीं पे नजर आने लगे, आपको वहां कांस्टेंट भी दिखाई दे, वेरिएबल भी दिखाई दे और पावर भी दिखाई दे। और पावर भी कैसे, केवल पॉजिटिव में दिखाई दे, जीरो भी हो सकती है। तो आप उस टर्म को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं x⁻³ + 9x + 3। तो ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहा हूं, तो क्यों कह रहा हूं, क्या मेरे पास ये तीनों चीजें इसके अंदर है, कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट मतलब अचर है क्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ कांस्टेंट क्या है, यहाँ इसके आगे कुछ ही नहीं है तो 1 है। यहाँ देखिए कांस्टेंट फिर से नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, तो कांस्टेंट तो मिल रहा है आपको। चलिए आगे चलते, वेरिएबल है क्या, मतलब चर है क्या आपके पास। वेरिएबल यहाँ देखो x⁻³ नजर आ रही है, यहाँ पे भी x नजर आ रहा है, क्या यहाँ पे भी वेरिएबल नजर आ रहा है आपको। बाय डिफॉल्ट अगर आपको कहीं पे भी वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली वहां वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, इसीलिए वो नहीं दिखाई दे रहा। और 0 x⁻0 का मतलब क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो हमारे पास दूसरी चीज हमारे पास क्लियर होगी, कांस्टेंट था, वेरिएबल भी हो गया। अब क्या हमारे पास पावर है, यस, और पावर भी कैसी, होल नंबर में दिखाई दे रही है क्या। यहाँ x⁻³ थी, देखो 3 आ रहा है, यहाँ x⁻1 है, 1 भी हो सकती है, और x⁻0 भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल में देखा कि अगर हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में ये तीन चीजें मिल जाए, कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर, और हिंदी में बोले तो अगर हमें चर, अचर और हमारी घात मिल जाए, तो हम किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह पाएंगे, बीजीय व्यंजक कह पाएंगे। तो ये सिंपल टर्म क्लियर है आपको। अब इसके आगे की कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। हम ये देख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम समझ चुके हैं, अब कुछ और आगे समझते हैं। अब यहाँ आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर टर्म कितनी है। अब हम करना चाहेंगे हमारे क्वेश्चन को कि टर्म किसे कहते हैं, टर्म, या फिर इसके हिंदी में हम पद भी बोलते हैं। तो टर्म किसे कहते हैं, टर्म वो होता है, जैसे आपने इस पूरे एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ एक पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन इसमें टर्म्स कितनी है, देखिए 1 2 3 टर्म है। ऐसे ही मैं कहूं 2x + 3, यहाँ कितनी टर्म है, 1 और 2 टर्म है। यहाँ कितनी टर्म है, यहाँ 1 ही टर्म है, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं टर्म किसे कहते हैं। तो अगर आप टर्म की डेफिनेशन करना चाहें कि पद के कहते किसे हैं, तो आप देख पा रहे हैं किसी भी एक पद को पकड़ लीजिए, किसी भी एक टर्म को पकड़ लीजिए। तो इस टर्म के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक तो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, नंबर दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिखाई दे रहा है, वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो ये आप इसको टर्म कह रहे हैं, तो ये बना किस से, कांस्टेंट और वेरिएबल से, चर और हमारे चर से मिलकर बना हुआ है। तो हम पद किसे बोलेंगे कि अगर हम चर और अचर को गुणा कर दें, या फिर
कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं या पद बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको हम लिख लेते हैं। तो आगे इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ लिखा है कि टर्म किसे बोलेंगे। तो द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नोन एज, क्या बोलेंगे, टर्म। और अगर इसी को हम हिंदी में बोले तो प्रोडक्ट ऑफ मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, किस किस का गुणनफल, कांस्टेंट मतलब अचर पदों का और किसका, चर पदों का। तो चर और अचर पद के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, टर्म या पद बोलते हैं। तो आपको क्लियर है टर्म किसी चीज में क्या कहलाएगी, जितने ज्यादा टर्म्स होंगे उसको उसी नाम से ही उसको कहा जाएगा। चलिए अब एक और चीज हम समझते हैं इसके आगे। जैसे हमने अभी पावर समझा था, तो उस पावर के कंसेप्ट को भी और ज्यादा क्लियर करना चाहिए। पावर किसे कहते हैं, पावर या इसको डिग्री भी कहते हैं, डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या कहलाएगी, उसमें चर मतलब, चर के मतलब वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, पावर कहलाती है, या फिर इसको घात भी बोलते हैं, घात भी कहते हैं। तो आप जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि x स्क्वायर प्लस 3, इसी तरह से x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 3x प्लस 1, इसी तरह से 7x स्क्वायर प्लस 2। मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले इस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बीजीय व्यंजक में चर पदों की या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, यहाँ x की पावर 2 दिखाई दे रही है, आगे x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, 2। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बीजीय व्यंजक में जो चर या वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को ही हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या बोल देंगे, घात भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, या पावर भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री निकालने के लिए कहूँ, आपको घात निकालने के लिए कहूँ, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 हो गई, 2 हो गई। तो यह द्विपदीय द्विघातीय व्यंजक भी कहला सकता है, या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कहला सकता है। इसी तरह से अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखिए, यहाँ देखिए वेरिएबल या जो हमारा चर आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, यहाँ 0 आ रही है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है इनमें से, 3 है। तो सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री या पावर या घात क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। समझ में आया डिग्री और घात निकालना। तो इस तरह से थर्ड एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे x की पावर आपको 2 नजर आ रही है, x की पावर 0 नजर आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 हो गई। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं डिग्री या पावर या घात किसे बोलेंगे, हम डिग्री, पावर या घात किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको बोलेंगे जिसमें वेरिएबल या चर की जो उच्चतम घात होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, उसी को हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या बोल देंगे, डिग्री या घात या पावर बोल देंगे। यहां लिख लेते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is known as डिग्री या घात ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से अगर मैं हिंदी में बोलना चाहता हूं तो चर पद की उच्चतम घात को ही उस बीजीय व्यंजक की घात कहेंगे। तो आपने देखा, हमने इस वीडियो में अभी तक जो पढ़ा है, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं ये समझा, उसमें कौन कौन सी 3 चीजें आनी जरूरी थी, वो 3 चीजें समझी। उसके बाद हमने समझा है कि टर्म किसे कहते हैं,
वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म। इसी तरह से यहाँ देखिए दो टर्म है, यहाँ कितनी टर्म है, 1 2 3 4 है। इसी तरह से यहाँ देखिए कितनी टर्म है, 1 2 टू टर्म है। तो टर्म के समझने के बाद हमने क्या समझा, पावर या डिग्री को समझा। तो पावर और डिग्री का मतलब भी हम समझ चुके हैं और हमने कुछ एग्जांपल्स के जरिए उसको समझने की कोशिश भी की अभी तक। तो ये तीन चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर ये तीन चीजें क्लियर है तो अब जो मेन पार्ट अब हम पढ़ने वाले हैं वो और ज्यादा आपको क्लियर